हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक है। तो बारिश हो रही है तो बट क्लास तो होगी। आज है 10 सितंबर, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो बात स्टार्ट करते हैं G20 से। आप सभी को पता है दिल्ली में मीटिंग्स चल रही हैं। कल और आज 9 और 10 को मोदी जी की राष्ट्र अध्यक्षों के साथ G20 के जो सदस्य है उनके राष्ट्राध्यक्ष और जो प्रतिनिधि है राष्ट्र प्रतिनिधि उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। ये सभी को पता है इतना। तो कल क्या हुआ? कल जो मीटिंग थी उनमें क्या हुआ, जो क्या है कल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो वो देख लेते हैं। तो भारत मंडपम के स्वागत पर स्थल पर लगा कोणार्क चक्र। तो क्या है इसकी इम्पोर्टेंस और क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट कि ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोदी जी जब दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी पिक्चर्स हैं, जब वो भेंट कर रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका पीछे आप देख रहे हैं कि ये एक पिक्चर है। तो ये क्या है और ये कहाँ से आया? तो ये बेसिकली जो कोणार्क चक्र है ये सूर्य मंदिर जो कहाँ पे स्थित है वो सभी को पता है, उतना ओडिशा में स्थित है। तो ये सूर्य मंदिर से लिया गया है और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसका निर्माण किसने कराया था। तो ये यहाँ पे है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण कराया था कांग जो वंश के शासक थे राजा नरसिंह प्रथम। तो निर्माण कराया जाता है उनके द्वारा। इसमें 12 जोड़ी ये चक्र है जो सूर्य मंदिर में लगे हैं, ये 12 जोड़ी यानी 24। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 की थीम की तो वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। वन फैमिली वन अर्थ, वन फैमिली वन नेशन। तो ये आपने कल जो इंपॉर्टेंट रहा हमने वो डिस्कस किया। ये कहाँ से आया है, इसका निर्माण किसने कराया है और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 और 20 के नोट पर भी, जो 10 और 20 का नोट होता है उस पर भी आपने ये पिक्चर देखी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भारत और मध्य पूर्वी यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का हुआ शुभारंभ। भारत समेत लगभग 8 देश होंगे शामिल। तो कल जो मीटिंग्स हुई उसमें जो भारत और जो मध्य पूर्वी यूरोप है उसको कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूरोप मध्य जो आपका यूरोप है, यूरोप में और जो पूर्वी एशिया है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां से रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा और बंदरगाहों से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी जिससे व्यापार में और आवागमन में आसानी रहेगी। तो ये स्टार्ट किया गया है। इसमें लगभग 8 जो कंट्रीज हैं वो शामिल होंगे। और अगर बात करें ये कब क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने देश शामिल है और जो ये भारत मध्य पूर्वी कनेक्टिविटी कॉरिडोर है इसका स्टार्टिंग कब की गई, तो ये G20 जो समिट इंडिया में हुआ कब, जिसकी अध्यक्षता लगभग 1 साल इंडिया ने करी है और जिसका अब समापन हो जाएगा, जिसकी मीटिंग आज और कल इंपॉर्टेंट हुई है। कल कुछ महत्वपूर्ण जो है समझौते और कुछ प्रक्रियाओं पर बात करी गई। तो आज भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे क्या रहा था। तो G20 समिट में पीएम मोदी ने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? तो बायोफ्यूल जो ब्लेंडिंग का काम है उसको बढ़ाने के लिए जो एथेनॉल का मिश्रण है 20% पेट्रोल में, उसको ग्लोबलाइज करने के लिए मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें सभी जो G20 जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, इकोनॉमिकली स्टेबल जो कंट्रीज हैं, उनको ये इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि आप बायोफ्यूल्स का यूज बढ़ाया जाए। बायोफ्यूल्स का यूज बढ़ा के पेट्रोल और डीजल है जो उसका यूज कम होगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन जो प्रक्रिया है और जो प्रदूषण है वो कम होगा डायरेक्टली। और बायोफ्यूल्स की अगर बात करें तो बायोफ्यूल्स क्या होता है? बायोफ्यूल्स आपके होते हैं जो आपके पेड़ पौधे, अनाज, भूसा वगैरह उसके जो प्रोडक्ट, उसके जो वेस्ट से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये फ्यूल्स होते हैं, उससे निकाले जाते हैं, जो किसकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं? पेट्रोल और आपके डीजल के स्थान पे, जिससे क्या रहता है कि पोल्यूशन और जो कार्बन उत्सर्जन है
वो कम रहता है। तो मोदी जी ने ये रखा है प्रस्ताव G20 में शामिल जो देश हैं उनके सामने। इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप में लगभग 1037 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1200 लोग घायल हो गए हैं। तो ये कल 7.2 तीव्रता का एक भूकंप था जो आता है मोरक्को नाम के एक देश में, जहां पे काफी लोगों की डेथ हो जाती है। ये काफी विनाशकारी रूप लेता जा रहा है, काफी विनाशकारी ये एक तूफान था जिसमें काफी ऐतिहासिक इमारतें और लोगों की मौत हो जाती हैं, लोग घायल हो जाते हैं। मोदी जी भी जो एक्स यानी पूर्व में जिसे ट्विटर बोलते थे उस प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर ऑब्वियसली सभी को पता है। मोदी जी ने भी अपनी संवेदनाएं जो है वो प्रकट की इस घटना के प्रति। तो यहाँ पे ये मोरक्को में एक तूफान आया जिसकी तीव्रता कितनी रही 7.2 की। तो तिमोर लेस्ते में कौन सा देश दूतावास खोलेगा? तिमोर लेस्ते नाम का एक देश है, यहाँ पे दूतावास खोलेगा कौन? भारत। एशियान समिट, मोदी जी एशियान समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे ये घोषणा करते हैं कि जकार्ता कहाँ पे एशियान समिट इस बार कहाँ हुआ है? एशियान समिट ये हुआ है जकार्ता में। तो मोदी जी यहाँ घोषणा करते हैं कि जो तिमोर लेस्ते नाम का एक देश है वहां पे भारत अपना दूतावास खोलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संघ भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बना है? तो अफ्रीकी संघ है। ये अफ्रीकी देशों लगभग 55 शायद 55 कुछ देश हैं, नॉट श्योर, हाँ 55 के अराउंड कुछ कंट्रीज हैं जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं। अफ्रीकी संघ जिसको बोला जाता है, तो उसकी सदस्यता मतलब परमानेंट उसको सदस्यता दी गई है, स्थायी सदस्य बना है। किसकी अध्यक्षता में? कल मोदी जी ने ये घोषणा करी। ये इंडिया की जो सदस्यता यानी G20 जो इंडिया में आयोजित हुआ है, तो इस बार अगर बात करें कि अस्थायी सदस्य कौन बना है तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये है अफ्रीकी संघ, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण है? तो ये है 21वां संस्करण, 21वीं बार ये आयोजित किया जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच नाम, कंट्रीज का नाम, डिफेंस एक्सरसाइज में कंट्रीज का नाम इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सरसाइज का नाम क्या है, वरुण, वो इंपॉर्टेंट रहता है। और कौन सा संस्करण है? ये है आपका 21वां संस्करण। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कुछ नेशनल न्यूज देख लेते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास को कितनी जगह लॉन्च करके इतिहास बनाया गया है? तो ये है 67 जगह पर इसको लॉन्च किया जाता है। बुक है जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ। आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ बेसिकली उत्तराखंड से हैं, जिनका नाम था अजय कुमार बिष्ट। इनकी एक बुक लॉन्च की जाती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इनकी पूरी स्टार्टिंग से और अभी तक जो इनकी लाइफ रही है उस पे ये बुक है जिसको प्रकाशित किया जाता है और जो एक रिकॉर्ड बनाती है। रिकॉर्ड क्या है कि वो 67 जगह आपकी लॉन्च की गई है। तो ये एक इतिहास यहाँ पे कायम हुआ है। तो किस महिला को तो किस महिला फैशन ब्रांड ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये एक फीमेल फैशन ब्रांड है जिसने अनुष्का शर्मा जो एक अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री है, उनको चुना है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये ब्रांड है डब्लू। फीमेल्स को पता होगा, जो लड़कियां जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं उनको पता होगा डब्लू। इसकी कुर्तियां आती हैं, सूट्स आते हैं, तो फीमेल वियर ये एक ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड की कैबिनेट ने, जहां के मुख्यमंत्री है कौन? आप कमेंट कर देंगे। कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कमेंट कर दिया करो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो में। तो झारखंड की जो कैबिनेट है वहां पे जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लिए पेंशन का जो है वो शुरुआत की गई है। और पेंशन में
शायद ये दिख नहीं रहा इस पे। तो पेंशन में लगभग जो वहां के 14,000, ये पहले वहां पे कम से कम 10,000 के अराउंड जो है वो ट्रांसजेंडर लोग थे, जो संख्या बढ़ के लगभग 14,000 हो गई है। तो वहां पे पर मंथ 1,000 रुपए देने का, पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव स्टार्ट किया गया है, और ओबीसी का दर्जा इनको मिलेगा, यानी इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये काफी अच्छा कदम है जो झारखंड की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और ये स्टार्ट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोवा के राज्यपाल ने कौन से राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय खेल्स, नेशनल गेम्स। तो गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है? गोवा के राज्यपाल का नाम है पीएस पिल्लई, और ये 37वां जो संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का, वो उसका शुभारंभ किया गया है। मसाल जो है वो मसाल को स्टार्ट करके ये 37वें जो नेशनल गेम्स होंगे उनकी स्टार्टिंग की गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, किस लेखिका की पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन हुआ है? तो राधिका अयंगर की बुक है जिसका नाम है फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। मृत्यु और मृत्यु के बाद के बारे में क्या रहता है उसका ये बुक में लिखा गया है। बनारस में मणिकर्णिका घाट है जहाँ की चिताएं बारिश में भी नहीं बुझती है, वो फेमस है इसलिए कि वहां पे चिताएं और घाट है गंगा के किनारे जहां पे लोगों की अंत्येष्टि की जाती है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें लाइफ के बाद यानी डेथ और उसके बाद की जो चीजें रहती हैं उस पर इनका फोकस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्या है? एसबीआई ने। ये आवागमन परिवहन से रिलेटेड एक कार्ड होगा जिसमें पार्किंग, आवागमन, सड़क, तो ये सब चीजें इसमें रहेगी। तो ये लॉन्च किया है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, पुलिस वाला क्लासेस आप चैनल ज्वाइन करेंगे और आप वहां से पीडीएफ ले लेंगे। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी हेल्प होगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। बाय बाय।